चलिए भैया ध्यान दी, एगो लड़का के शादी ठीक भइल बा और ओकर बाबूजी दहेज में 5 लाख रुपया के मांग कर दिले बड़े, लेकिन लड़कवा जौन बावे ए बात के सुन ले बावे, लड़का समाज में घूम ले बावे, समाज के असर ओकरा पर जब पड़ल बावे तो लड़का दहेज के विरोध के लिए कहता कि ये पापा ये बतावा कि 5 लाख दहेज लेके हम तो खुश हो जाए, बरुआ खुश हो जाए, माई खुश हो जाए हम, लेकिन जावना लड़किया के घर से दहेज लेके हमनी के आवल जाइए, ओकरा माई बाप पर ओकरा भाई भतीजा पर का बीती। अगर जमीन बेच के दहेज दे दी तो हमनी के का लाभ होई उसे। ऐसे हमें दहेज के विरोध करतानी, आ यदि पढ़ल लिखल लड़की बाड़ी तो हमारा घर के संवार दिहन तो उहे हमारा खातिर दहेज बावे। यही दहेज प्रथा पर एगो गीत सुने कि पढ़ल लिखल लड़की चाही राखी घर सहे, पढ़ल लिखल लड़की चाही राखी घर सहे, पापाजी करे पापा अपना माइयों के समझावता, कहता कि पढ़ा लिखा लड़की बिया ऐसे बढ़ के अब दहेज कुछ नहीं है पापा, कहता बोले बतियावे में ना रही कोनो कमी, उससे न झगड़ा होई सब पास जमी, बोले बतियावे में ना रही कोनो कमी, उससे न झगड़ा होई सब पास जमी, कहता
अनपढ़ गंवार रही दुखाई करे के, अनपढ़ गंवार रही दुखाई करे के, बाबा जी करे मोहब्बत बाबा जी करे लड़का बहुत जगह लिखा रहेगा कि दहेज लेना पाप है, दुल्हन ही दहेज है। कहीं कहीं लिखल रहेगा कि मत सता किसी लड़की को पाप होगा और तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा। हे महाराज कहता लड़का लेके दहेज हम करब नहीं बाप हो, लड़की के बाप हो, लेके दहेज हम करब नहीं बाप हो, लड़की के बाप हो। भैया राजेश भैया हो, ओम प्रकाश जी, बात के सूचना चारी और रउआ जाना दें कि दहेज कभी लेके बियाह ना कोई जला।